दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आज हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में यहां 2 दिवसीय न्याय अधिकार महाकुंभ का आयोजन किया जाए। इसमें SC/ST OBC जाति जनगणना और उनके हक हिस्सेदारी की बात होगी। तो हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान BL कुशवाहा जी और डॉक्टर वीर बहादुर महतो जो कि नेपाल से आए हुए हैं। तो आज हम उन्हीं इन मेहमानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज का जो बहुजन के हक हिस्सेदारी की बात है उसके लिए क्या कुछ सोचते हैं ये लोग और किस तरह से इनकी रणनीति है। तो सबसे पहले मैं BL कुशवाहा से आपसे बात करूंगा। आज न्याय अधिकार महाकुंभ में आए हैं, जाति जनगणना के मुद्दे हैं और आप भी काफ़ी सामाजिक मंचों में मैं देखता हूं आप जाते आते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जो सामाजिक न्याय मंच आज जो सभा है आज की, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण सभा है क्योंकि इसमें जाति जनगणना के बारे में विचार विमर्श और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि ये सरकार सभी की जनगणना करवा रही है, लेकिन एक इंसान होते हुए बैकवर्ड OBC जाति जनगणना नहीं करवा रही। उससे क्या है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक समाज को कैसे उसके अधिकार मिलेंगे। इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और हनन के साथ साथ तो उचित उनको ना ही आरक्षण, ना किसी व्यवस्था में, ना उनको किसी तरीके का न्याय संभव नहीं हो पा रहा। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और ताकि समाज को न्याय मिल सके। सर, एक अभी मणिपुर में जो एक घटना हुई है, मणिपुर में जिस तरह से एक आदिवासी महिला के साथ जिस तरह से उसको नंगा घुमाया जा रहा है, उसको लेके पूरा देश शर्मसार हो चुका है और जो खासकर OBC ST/ST के लोगों के साथ ही होता है। तो आप इसको किस तरह से? ये जो हुआ है बहुत जघन्य अपराध हुआ है। हमारी सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए जल्द से जल्द। अब तक तो इसको वहाँ पे सरकार सस्पेंड हो जानी चाहिए और लोगों को, ताकि राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि लोगों को न्याय मिल सके और लोगों को जान माल का बचाव हो सके। अभी तो जिस तरीके से चल रहा है, सिर्फ छुपाने से काम नहीं चलता है। सरकार को ये चाहिए कि कड़ा से कड़ा कदम लेके और जो है ना जान माल और वहाँ की गरिमा को बचाया जाए। जिस तरीके से नारी गरिमा भंग की जा रही है, नारी शीलता भंग की जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए इस देश में। हमारा आज ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में बहुत गलत तरीके से जा रहा है। एक इज्जत बनाने के लिए जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 महीने के अंदर अंदर सारा जो है ना देश की इज्जत खराब हो रही है। एक तरफ तो मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार विदेशों का दौरा करते जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी को समय तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फ़ोन कॉल पे भी आदेश दे सकते थे। गृह मंत्री यहाँ मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री का होना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक मन का जो है वो है, मन की जब तक शक्ति, विल पावर जो है नहीं यूज़ करनी है। पता नहीं क्या वजह है, किस चीज़ से दबे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो पहले बहुत मुखर और उनसे बहुत उम्मीदें लेके इस देश में था, लेकिन अब इस टाइम तो जाति भेदभाव, तमाम तरीके के भेदभाव हो रहे हैं कि जो कि लोगों को असहनीय है और इस तरीके से किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब मेरे साथ इस तरीके से भेदभाव हो जाएगा। वीर बहादुर महतो जी, आप नेपाल से आए हैं। आप अभी मैं देखा हूँ अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय OBC महासम्मेलन भी कराया था और आज आप न्याय अधिकार महाकुंभ में भी आए हैं। यहाँ पे जाति जनगणना लेके OBC आरक्षण और आरक्षण के लिए मुद्दे हुए हैं। तो आज के इस महाकुंभ में जो न्याय अधिकार महाकुंभ है, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो यहाँ पर SC/ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर ये जातीय जनगणना की बात हो रही है। आपने बता दिया है कि मैं यहाँ नेपाल से आया हूँ, तो मैं थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। नेपाल में भी कुछ समय पहले ऐसा ही माहौल था। सरकार जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ का जितने अधिकारवादी संघ संस्था है सब मिलकर सरकार को ध्यानाकर्षण कराया, तो सरकार बाध्य होकर वहाँ पर जातीय जनगणना हो गई है और उसका रिपोर्ट भी आ गया है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ जो हमारे बंधु सब कार्यक्रम किए हैं तो उनको एक सरकार को मेरे ख्याल से रोड मैप भी देना चाहिए। नहीं तो सरकारें क्या करते हैं, पहले तो जनगणना कराने के लिए मानते नहीं हैं, अगर मान भी जाते हैं तो वो अपना तरीका से करा लेते हैं और रिपोर्ट भी उनका अपने तरीका क्या होता है। जो जनगणना हम लोगों के लिए कोई ख़ास काम के नहीं होता है।
तो जो वैज्ञानिक स्तर पर हो जनगणना वैसी होनी चाहिए, उसका रिपोर्ट भी उसी तरह से आना चाहिए। और जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट सही आएगी तो इसके बाद जो ये SC ST OBC माइनॉरिटी का जो तमाम समस्या है, ये तमाम समस्या को संवैधानिक के हिसाब से हल तभी हो सकता है। जैसा कि भी आपने कहा कि जाति जनगणना पे तो होती नहीं है, होती भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा ही कुछ 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो उसका रिजल्ट हुई थी, लेकिन उसका रिजल्ट सरकार ने आंकड़े नहीं बताए और न जाने क्यों सरकार अब OBC SC आरक्षण पे भी यहाँ बात हुई। अभी देश में आप पूरी मैंने देखा है आपके कई सारे प्रोग्राम्स में अटेंड किया है, तो OBC को भारत में जो एक बहुत बड़ी आबादी तो उसके लिए आप यहाँ किन किन लोगों से आपकी बात होती है और क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? इस पे मैंने करीब 5 वर्ष से इस मुद्दा पर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा सिर्फ नेपाल और भारत में ही नहीं, सम्राट अशोका का मगध कह लीजिए या भारतवर्ष कह लीजिए, भले ही राजनीतिक सीमाना अलग अलग है लेकिन सांस्कृतिक सीमाना हम लोग का एक ही है, क्योंकि एक ही जैसा मूल जो संस्कृति है हम लोग का वही है। तो हम लोग को जो सारे का मूल समस्या है, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, या बर्मा का हो, या श्रीलंका का हो, या अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की हो, तो ये जो मूल निवासी कहते हैं SC ST OBC, ये सारे को समस्या एक है। तो हम लोग ने बहुत सारे संगठन जो इस मायने में काम करते हैं अपने अपने जगह से, तो बहुत सारे संगठन को जो अग्रज लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, संचालनकर्ता लोग हैं, उनसे मिलकर मैंने ये बात कर रहा हूँ और प्रयास ये हो रही है कि हम लोग का जो सामूहिक समस्या है, तो आज के जो समय है सारा संसार एक परिवार हो चुका है और बहुत जो हम लोग को जो अधिकार जिन्होंने छीना है वो सारा संसार यूनाइट कर लिया है, मतलब वो अपने को एक साबित कर दिया है। लेकिन हम लोग मूल रूप से एक हैं, फिर भी हम लोग अलग अलग हैं। तो कम से कम हम लोग साझा एजेंडा पर सब लोग एक साथ हो और साझा तरह से इस समस्या को उठाए जो इसको जल्द समाधान हो सके, ताकि जो ये मूल निवासी का समस्या है उसको जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो और उसकी लाभ प्राप्त हो। सर OBC ST महाकुंभ ये लगभग में लगातार होता रहता है प्रोग्राम इस तरह का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो है SC ST OBC महासंघ है, ये बहुत बड़ा यूनिटी है, बहुत बड़ा समाज है, लेकिन चूँकि जागरूक नहीं है, थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, अपनी बात को नहीं कह पाता, डरता है और फाइनेंशियल की वजह से। लेकिन जिस तरीके से अत्याचार इस समाज पर हो रहे हैं, अगर ऐसे होते रहे तो मजबूरी में आके सामने खड़ा हो जाएगा और सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। सर आपने सरकार मुँह की खानी पड़ेगी बात की, अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण जी पर इस तरह से गोली चली, उन पर हमला हुआ। बहुजन महापुरुषों पे आए दिन बहुजन समाज जो नेता हैं OBC ST, उन पर आए दिन कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी या हमले होते रहते हैं, लेकिन ये हमले कम होने बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो असामाजिक तत्व हैं, ये तो अभी पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा। इनसे सबसे बचना पड़ेगा और हमें अपने आप में सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा और इनके सामने खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हमारे जो है ना कहीं पे हमारी अस्मिता बच पाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BL कुशवाहा जी, डॉक्टर वीर बहादुर महतो। इन्होंने कहा कि हमें इन हमलों से डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है, इनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है और इन्हीं सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और जाति जनगणना के लिए उन्होंने कहा करानी पड़ेगी, सबकी जाति जनगणना हो रही है लेकिन इंसानों की जाति जनगणना नहीं हो रही है। वीर बहादुर महतो जी ने कहा कि OBC एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको लेके हम लोग आज यहाँ भारत में आके, वो भारत नहीं लगा और भी देशों में जाके अपना काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय OBC महासंघ की तरफ से। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क देवेंद्र सिंह के साथ। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।